सीधे लिए चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। की उपेक्षा कर रहा है पूरा। राजमन बेंजाम, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया। माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा आंगनबाड़ी भवनों का रंगाई पोताई कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना बताया है। कृपया स्थानीय स्तर का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है? एक बार और बताइए। ये माननीय सभापति महोदय जी, मेरे प्रश्न का जवाब आया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा आंगनबाड़ी भवनों का रंगाई पोताई का कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना बताया है। कृपया स्थानीय स्तर का क्या परिभाषा है? स्थानीय स्तर का जिला स्तर पे सब पोताई किया गया है। जिला स्तर के डीपीओ ने जवाब दिया है और पूरा जगदलपुर का है। सभी जगदलपुर के आपके स्थानीय स्तर आपके जिले के अनुसार ही पोताई हुआ है। आपने इसका जवाब 18 पेज का मेरे को दिए मैडम। हाँ। इसमें राजेश ब्रदर्स कुमारपारा जगदलपुर बताया है और ऐसा करके लगभग 8 लोगों को काम दिए। ये चित्रकूट और जगदलपुर का स्थानीय स्तर क्या है? जगदलपुर सारे जगदलपुर जिले का है। इसमें सुकमा का, हाँ, धर्मपुरा कुछ है, कुछ जगदलपुर के हैं, ज्यादातर जगदलपुर के हैं, कुछ धर्मपुरा। मेरा क्षेत्र तो चित्रकूट है ना मैडम? तो जिला तो उसी में आता है ना आपके। अच्छा, जिला का स्थानीय मानेंगे। माननीय सभापति महोदय, कुल लगभग 539 आंगनबाड़ी भवनों का रंगाई पोताई करना बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं प्रत्येक भवन के रंगाई पोताई का कितने राशि भुगतान किया गया है? शासन के नियम अनुसार पंचायत स्तर पर 50,000 से अधिक राशि का कोई कार्य अगर होता है तो निविदा आमंत्रित की जाती है, जबकि लगभग 32,34,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें निविदा का पालन क्यों नहीं किया गया? ये एक आंगनबाड़ी के लिए 3,000 राशि स्वीकृत की जाती है, उसमें निविदा की कोई प्रक्रिया नहीं होती। मैडम 3,000 नहीं, 6,000 रुपया एक आंगनबाड़ी का वो एक साल का 3,000 है, 2 साल के लिए 6,000। पहले साल नहीं हो पाया था दिसंबर में, इसलिए फरवरी में इसकी फिर से दूसरी किस्त जारी की है, इसलिए 6,000 हो गया। इसके लिए निविदा का पालन आवश्यकता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कई भवनों का पोताई नहीं हुआ है और भवनों में जो पोताई किया गया है वो बहुत घटिया स्तर का है। कुल मिलाकर लगभग 32,34,000 रुपए राशि का दुरुपयोग हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। मेरे पास फोटोग्राफ भी आया है आपके जिले का, परंतु आपके पास ऐसा कोई आंगनबाड़ी हो जिसकी नहीं हुई हो तो आप दे देंगे तो मैं उनको दिखवा लूँ। माननीय मंत्री महोदया, मेरे गृह निवास का भी आंगनबाड़ी का पोताई नहीं हुआ है और उसका भी राशि निकाला गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आसंदी से चाहता हूं कि इस पर जांच कर कार्रवाई किया जाए। चलो उसको दिखवा लीजिए। बिल्कुल, अब मैं दिखवा लूंगी, आप उनका लिस्ट दे दीजिए। नहीं, मुझे कार्रवाई चाहिए। मैंने आप देंगे उसके बाद जरूर करेंगे, दिखवा लेंगे। श्रीमती छन्नी चंदू साहू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी से जानकारी मांगी थी चेक डैम स्टाफ डैम का, जिसमें जानकारी मिली है उपाध्यक्ष महोदय जी 2018-19 से 30 नवंबर 2020 की स्थिति में 111 स्थानों पर चेक डैम स्टाफ डैम एवं एडिकेट का निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें 88 स्थानों पर कार्य पूर्ण बताया गया है, जबकि 23 स्थानों पर कार्य अपूर्ण बताई गई है। उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी जो 23 अपूर्ण बता रही है उसमें कब तक पूर्ण हो जाएगी? जारी है। चित्रकूट विधानसभा के आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला उठा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की रंगाई पुताई का मामला उठा। कांग्रेस के
राजमन बेंजाम ने ये मुद्दा उठाया। कई भवनों की रंगाई पुताई नहीं हुई है, कहना है बेंजाम का। मंत्री अनिला भेड़िया ने जवाब दिया, पुताई का काम स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है, कोई शिकायत है तो जानकारी दें, कार्रवाई की जाएगी। चेक डैम और स्टॉप डैम निर्माण का मामला भी उठा। कांग्रेस विधायक छन्नी साहू ने ये मामला उठाया। मंत्री रविंद्र चौबे ने भरोसा दिलाया कि गुणवत्ताहीन काम होगा तो आवश्यक कार्रवाई होगी। जेसीसीजे विधायक रेणु जोगी ने भी पोलावरम बांध का मामला उठाया। बस्तर क्षेत्र का कौन कौन प्रभावित होगा, कहना है रेणु जोगी। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने स्वीकारा कि पोलावरम बांध से कोंटा मुख्यालय समेत 9 गांव डूबेंगे, 8,510 लोग इससे प्रभावित होंगे। तो ये जानकारी दी। मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, सदन में आप बोलेंगे मैं पटल में वीडियो और फोटो सब रख सकता हूँ, मेरे पास उपस्थित है। अभी तक ऐसा कोई लिखित में शिकायत नहीं। अध्ययन करवाएंगे, क्या अध्ययन की जरूरत है, मैंने ये कहा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो आप तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। चौथा दिन है आज और अलग अलग मुद्दों को यहां पर उठाया गया, जिसका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। भेजेंगे क्या अपने अधिकारियों का कि वहां बांध का स्थल निरीक्षण करके आ जाएं? बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा के चौथे दिन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। विधानसभा में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन सभापति ने कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में पोलावरम बांध का मुद्दा भी गूंजा। तो बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया और सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे के बाद 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी और हो भी रहा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था जिसे लेकर विधानसभा में जमकर हंगामे की उम्मीद थी। आज भी हंगामा हुआ है और क्या कुछ हुआ है अभी तक की कार्रवाई में? देखिए, जोरदार आज हंगामा हुआ है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, अपराध हत्याएं हो रही है, हत्या होने के बाद उसके वीडियो क्लिपिंग्स जारी किए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था। उस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर वो अड़े रहे। लगातार वो दबाव बनाते रहे कि इस पर चर्चा होना चाहिए, मगर सदन ने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया, मतलब चर्चा के योग्य नहीं माना। तो विपक्षी सदस्य और आवेश में आ गया और लगातार वो इसकी मांग करते रहे और इसको लेकर सदन में गहमा-गहमी की स्थिति हो गई। आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, शोर शराबा काफी देर तक होता रहा और इसको देखते हुए फिर सभापति ने सदन की कार्रवाई 5 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि पिछले अगर हम बात करें 1-1.5 साल से कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ी हुई है। रेत माफिया सक्रिय है, ड्रग्स माफिया सक्रिय है, जगह जगह प्रदेश के हर कोनों पे ड्रग्स मिल रहा है, नशे की सामग्री मिल रही है और उसके कारण अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपराध करने के बाद बाकायदा उसका वीडियो क्लिपिंग भी जारी कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष चाहता था कि जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उसको लेकर सरकार का जवाब आया और इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो रही है, पिछले जो मामले में उसमें जो फरार आरोपी उसको गिरफ्तार करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब चाहती थी और चर्चा चाहती थी, मगर चर्चा नहीं हो पाई। सदन ने उसको अग्राह्य कर दिया। इसको लेकर विपक्षी सदस्य बिफर गए और शोर शराबा करने लगा। इसके कारण सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। ये पूरा मामला शून्यकाल में। इसके अलावा प्रश्नकाल में एक बड़ा आज एक मामला हुआ, पोलावरम बांध का मामला जो है वो जनता कांग्रेस के रेणु जोगी ने उठाया और उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में गई है तो सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे क्या क्या हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये पूछा कि इस बांध के बनने से छत्तीसगढ़ को क्या फायदा होगा, कितने गांव इसमें प्रभावित होंगे, कितने लोग उसको प्रभावित होंगे और इसको इनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो इस पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने अपना जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार और
इस पूरे पर एक जो है काम चल रहा है और उनकी कोशिश ये है कि ये जो छत्तीसगढ़ के लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ना हो। इसको लेकर सरकार हर संभव जो नीतिगत निर्णय है वो यहाँ पर ले रही है। तो इस पर विपक्षी सदस्यों ने ये बात कही कि सरकार को इस पूरे मामले में एक अध्ययन दल को भेजना चाहिए कि पोलावरम जो बांध बन रहा है वो किस स्थिति में है, कहाँ तक पहुंचा है। ऐसा ना हो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में रहे और पोलावरम बांध बन जाए और छत्तीसगढ़ को उसका नुकसान है। तो उसको एक अध्ययन दल भेजने की भी बात कही। तो ये दो जो मुद्दे हैं उसको लेकर पूरे सदन का माहौल आज दिन भर गर्म रहा। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा राजेश, क्योंकि अभी भी विधानसभा की कार्रवाई जारी है और आगे भी इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जारी है। विधानसभा में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग की। सभापति ने कानून व्यवस्था पर स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की और चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पुलिस प्रताड़ना में मौत का मामला भी सदन में गूंजा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुद्दा उठाया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, बृजमोहन अग्रवाल ने ये मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये गंभीर और बड़ा आरोप भी सामने आया कि पुलिस अभिरक्षा में मारपीट कर फांसी पर शव को लटकाया। प्रकरणों को नेता प्रतिपक्ष ने जितने प्रकरण थे उन सबका हवाला दिया। पंकज बेग के मामले से लेकर दूसरे प्रकरणों का भी हवाला दिया गया। सरकार पर मौतों के मामले को रफा दफा करने के आरोप लगे। गृह मंत्री ने इस पर जवाब दिया। मामले में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही, ये सदन को बताया। मामले में न्यायिक जांच चल रही है और सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में आपने बताना उचित नहीं है कहा कि जब अध्ययन नहीं है तो आप कौन से मुद्दे में गए हैं, कौन सी जानकारी लेकर सर्वोच्च न्यायालय मंडल भेजेंगे क्या अपने अधिकारियों का कि वहां बांध का स्थल निरीक्षण करके आ जाएं कि ठीक से बन रहा है कि गति कम है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा, बांध को तोड़ने का आदेश तो कर नहीं सकता, सिर्फ बरसाहट की बात होगी। चले महानदी